उद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि बहुत से जन्मों के अंत में जो भगवान के तत्व को जानने वाला पुरुष है, भक्त, वो सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान है, इस दृष्टि से मुझे भजता है और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो सब कुछ वासुदेव है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कहते हैं कि जैसे सूत की माला में सूत के मणिये गुथे हुए हों, वो मणिये अलग दिखती हो और वो सूत अलग दिखता हो, लेकिन सूत में सूत गंथा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से सूत्रे मणिगणा इव, सूत में सूत की मणियों के समान, जैसे सर्वत्र सूत ही सूत है, इसी प्रकार सर्वत्र मैं हूं। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, मुझे छोड़कर और कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही मैं हूं। तो ये भगवान की दृष्टि जब साधक ग्रहण करने लगता है तो उसके चित्त की स्थिति जो संसार के द्वंद्वों से क्षुब्ध रहती थी वो शांत होने लगती है। ये शांत हमारी वृत्ति क्यों नहीं होती, क्षोभ क्यों होता है कि जगत में हम अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों की स्थितियों की कल्पना करके अनुकूल के प्राप्त की कामना करते हैं, प्रतिकूल के नाश की कामना करते हैं। अनुकूल की बाट देखते रहते हैं, ये मेरा है और ये मैं हूं, इस प्रकार की धारणा बद्धमूल हमारी बनी रहती है, इससे शांति नहीं मिलती। भगवान कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। सारी कामनाओं को छोड़कर और निष्प्रिय होकर जो संसार में विचरता है और जिसमें ममता और अहंकार नहीं होता, वो शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान को सर्वत्र सब कुछ न देखकर जब तक हम प्रकृति की वस्तुओं का भिन्नत्व देखकर उनमें अनुकूल और प्रतिकूल की भावना रखते हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। ये अशांति उत्पन्न करने वाली कामना होती है, कामना उत्पन्न करने वाला राग होता है
और राग के साथ द्वेष रहता है। राग द्वेष युक्त जीवन कदापि शांत नहीं होता। तो सब कुछ भगवान है और जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान की लीला है। इस प्रकार की धारणा बद्ध मूल पहले हृदय में करने की चेष्टा करनी चाहिए। सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान में हो रहा है। इस प्रकार की धारणा बद्ध मूल हो जाने पर क्या होगा? स्वाभाविक प्रतिकूलता में भी भगवान के दर्शन होंगे और अनुकूलता में दर्शन होंगे। प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता में राग नहीं होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों ही भगवान की लीला के अंग होंगे। तो लीला दृष्टि होते ही चित्त में शांति आ जाएगी। शांति आने पर सुख होगा। अशांतस्य कुतः सुखम, जब तक चित्त अशांत है तब तक सुख कहाँ है। तो चित्त की शांति होने पर सुख होगा और कामनाहीन हो चित्त हो जाने पर शांति होगी। तो इस प्रकार की एक धारणा पहले धारणा होती है तो ये सत्य। हम लोगों ने तो मिथ्या में सत्य की धारणा कर रखी है। जगत में विषयों में सुख नहीं है, हमारे सुख की कल्पना बद्ध मूल है। भगवान के अतिरिक्त जगत की सत्ता नहीं है, हमारी जगत की सत्ता में धारणा बद्ध मूल है। तो हमने तो असत्य में सत्य की कल्पना करके निश्चय रूप से उसे धारण कर रखा है। और ये तो परम सत्य है, भगवान है और सब भगवान की लीला है, ये परम सत्य है। तो सत्य में सत्य को की धारणा करना, ये तो असल में सत्य में सत्य को देखना है जो है। तो ये कल्पना नहीं तो, लेकिन पहले पहले जब विपरीत कल्पना में हमारी धारणा बद्ध मूल हो रही है तो उसके विपरीत सत्य की भी धारणा ही करनी पड़ेगी। पहले कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पना के अनुसार धारणा करनी पड़ेगी कि ये जगत जो है ये भगवान से भरा है, भगवानमय है। भगवान ने कहा कि जो यूं देख लेता है ना, उससे तो मैं कभी अलग नहीं होता, वो मुझसे अलग नहीं होता। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र मुझको देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, जो सबको मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी अलग उसके आंख से उछल नहीं होता और वो मेरी आंख से उछल नहीं होता। वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूं। सर्वत्र वो मुझको देखता है। तो सर्वत्र सब में और सबको जो भगवान में देखता है, उसकी दृष्टि में फिर जगत की ये अनुकूलता प्रतिकूलता जो हमारी दृष्टि में है, इस रूप में नहीं रहती, या इस रूप में रहना कम करने लगती है। यही सच्ची साधना का आरंभ होता है। साधना की धारणा में ये बात ध्यान में रखने की है सबको जो साधना करना चाहते हैं, कि कसौटी है कि उनका राग द्वेष कम हो रहा है या नहीं। और इसका पता लगता है अनुकूल वस्तु के प्राप्त होने पर अत्यंत हर्ष होने में, और प्रतिकूल वस्तु स्थिति के प्राप्त होने पर मन में उद्वेग होने से ये पता लगता है कि राग द्वेष कितना है, कितने अंश में है, घट रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक आदमी देख सकता है अपने मन की स्थिति के अनुसार। तो बड़े से बड़ा सुख आने पर भी उस बड़े सुख को लेकर चित्त में हर्ष का क्षोभ न हो। हर्ष का भी क्षोभ होता है। ऐसे
मानसिक जगत के उदाहरण हैं कि अकस्मात धनी होने का समाचार किसके लॉटरी उठ गई और हर्ष के मारे उसका हार्ट फेल हो गया। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। तो हर्ष का भी इतना क्षोभ होता है मन में। हर्ष भी एक प्रकार का विकार है और उद्वेग भी एक प्रकार का विकार है। जो निर्मल आनंद है वो द्वंद्वातीत है, वो विकार नहीं है, वो स्वरूप है, आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। और जहाँ उद्वेग का विरोधी हर्ष है वहाँ वो एक विकार है। तो बड़े से बड़ा संसार का सुख प्राप्त होने पर, जिसको सुख कहते हैं, हर्ष का विकार न हो, और बड़े से बड़ा ये दुख प्राप्त होने पर उद्वेग प्राप्त न हो, शांत चित्त रहे, प्रफुल्लित जो का त्यों। ये जो मुदिता है ना हमारे मन की, इस मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित न कर सके। मन का जो मोद है, प्रफुल्लता है भगवान को लेकर, इस प्रफुल्लता में किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव, किसी की अनिष्ट चिंता, अनिष्ट चेष्टा, शरीर और मन पर किसी का किया हुआ आघात, मन पर तो आघात होता ही नहीं। मन तो अमूर्त है, इस पर तो आघात मनुष्य मान लेता है केवल कल्पना से। अमुक शब्द अपमान कारक, अमुक शब्द का नाम गाली, अमुक शब्द का नाम शाप, अमुक शब्द का नाम अपमान, इस प्रकार की धारणा बद्ध मूल करके और ऐसे शब्दों को कान से सुनकर मनुष्य मान लेता है कि मन पर चोट लगी। मन तो अमूर्त है, अमूर्त पर चोट लगती नहीं, ये केवल मानने से लगती है। और शरीर पर चोट लगती है जरूर, तो शरीर पर चोट का अनुभव होना दूसरी बात, और शरीर की चोट को लेकर मन में क्षोभ होना दूसरी बात। ऑपरेशन में भी तो शरीर में चोट लगती है, कटता है ना अंग, पर मन में क्षोभ कहाँ होता है। ऑपरेशन अगर सक्सेस हो गया तो दर्द होने पर भी, घाव होने पर भी मन में तो हर्ष होता है कि बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा ऑपरेशन हो गया, ये कोई बात नहीं, घाव मिट जाएगा कुछ दिनों में। तो मन की अनुकूलता होने पर अंग की चोट भी सुखदायी नहीं होती। अंग की चोट लगती है। ये शूरवीर रण में जब जाते थे पहले, और जब आमने सामने का युद्ध था, उसी समय वीरता प्रकट होती थी। अब तो कुछ नहीं है, दूर बैठे बम फेंक दिया, मर गया कोई, बिना शस्त्र के लड़ते नहीं थे। और जितनी जितनी चोट लगती थी समर में सामने, उतनी उतनी गौरव बुद्धि होती थी मन में, उसके अपने भी, घर वालों के भी। भीष्म सरसैया पर पड़ गए, और ये आता है कि उनके शरीर में 2 अंगुल जगह नहीं बची थी ऐसी कहीं पर भी जहां बाण विद्ध न हो गया। शरीर भर में घाव थे। दुर्योधन इत्यादि ने जर्राहों को बुलाया कि घावों की मरहम पट्टी, अभी आप मरते तो है नहीं, मरेंगे तो आप उत्तरायण आने से, पर शरीर की पीड़ा बड़ी बड़ी भारी है, कुछ इसका इलाज करा दिया जाए। तो भीष्म ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, घावों का इलाज हमारा नहीं होता, ये घाव ही हमारी शोभा है, हम इलाज नहीं कराएंगे, लौटा दो सब। सिर लटक रहा था, भीष्म का सिर लटक रहा, सिर में बाण किसी ने मारे नहीं थे। सब शिष्य प्रशिष्य थे तो चरणों में तो बाण मारते, सिर में बाण भीष्म के ये शिष्य लोग नहीं मारते। दादा थे, दादा ये सब बच्चे थे, तो सिर लटक रहा था। सारा शरीर तो बाणों पर टिका हुआ, तो सिर लटक रहा। तो भीष्म ने कहा भाई तकिया लाओ, सिर लटक रहा, तकलीफ हो रही है।
तो तकिए के शब्द से लोग तकिया लावे बेचारे, तकिया वकिया लेकर के सब लोग आए रुई के और ऐसे। तुमने कहा तुम सब मूर्ख हो, तो हमारे लिए तकिया नहीं लाए, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आया, अर्जुन से कहा बेटा तकिया दो। तो अर्जुन ने 3 बाण मस्तक में मारे। वो मस्तक को विद्ध करके बाण निकलकर जमीन पर टिक गए, सिर टिक गया। भीष्म ने कहा बेटा तेरी जय हो, तू बड़ा अच्छा है, तूने मुझको तकिया दे दिया। तो शरीर की तो बड़ी पीड़ा, अरे सिर में चोट नहीं थी, सिर तो आराम में था, उस सिर में बाण खा करके कौन सी बुद्धिमानी की। पर भीष्म के मन को हम तो नहीं समझ सकते ना। भीष्म की मनोदशा उस समय क्या थी ये भीष्म ही जानते हैं। तो भीष्म प्रसन्न हो गए बाण मारने वाले अर्जुन पर कि इसने हमारे लिए उचित तकिया दिया। जो तकिया इस सरसैया पर हमें आवश्यक था, सरसैया पर सिर पड़ा रहे और सिर के नीचे मसनद रहे, ये उल्टी उसकी शोभा उससे जाती है। तो जिससे शोभा बढ़े वैसा तकिया दे दिया, इससे लटकता रह गया। तो शरीर की चोट भी अगर मन में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रहती तो मन पर असर नहीं करती, और मन पर तो कोई चोट लगती ही नहीं। मन अमूर्त है, मन पर तुम विचार के द्वारा चोट लगाते हैं। एक आदमी किसी को गाली दे किसी दूसरी भाषा में और वो न समझे, तो गाली देने वाला तो गाली दे ही गया ना, वो तो अपनी भाषा में पूरी पूरी गाली देगा, वो तो तृप्त हो गया कि हमने गाली दे ली। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी यहाँ पर हो जो हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा बिल्कुल न समझता हो और जिसको गुस्सा आ गया हो, वो जो अपनी भाषा में हमको 1000 गाली दे दे पर हम समझे नहीं, तो हमको उन गालियों को सुनकर क्षोभ होगा क्या? गाली दे रहा है, शब्द भी कान में आ रहे हैं, पर गाली है इस प्रकार की हमारी धारणा नहीं बनी, तो गाली हम पर लगी नहीं। गाली तो लगती है कब? जब हम ले लेते हैं उसको। निंदा, चुगली, अपमान, गाली ये कब लगते हैं? जब हम उन्हें लेते हैं और हम अस्वीकार कर दें कि भी हम नहीं लेते, तो ये हम पर लगते नहीं। अस्वीकार करने का अर्थ यही है कि हमारे मन में क्षोभ न हो, तो हमने स्वीकार किया, तो क्षोभ हो गया तो भाई हमने ले लिया, क्षोभ हो गया तो हमने ले लिया, क्षोभ नहीं हुआ तो हमने लिया नहीं। उसकी चीज उसके पास रह गई, उसने उसको बरता, अपनी चीज को आदमी बरतता ही है, उसमें कौन सी बात है? अपनी चीज को बरतता है आदमी, उसमें कोई बात नहीं। जिसके पास जो चीज थी उसने उसको बरता, हम उसको क्यों लें? हमें अगर आवश्यक नहीं है। तो ये जो हमारे मन में सर्वत्र भगवत भाव का अभाव है, ये संसार में अनुकूल और प्रतिकूल विषयों की सृष्टि करता है, और ये सृष्टि हमें हमारे मन में आवश्यकता पैदा करती है कि तुम प्रशंसा सुनो, अनुकूल सुनो, प्रतिकूल मत सुनो। ये हमारे मन में उसने पैदा कर दी बात। संत लोगों पर नहीं लगती ये बात। क्या संत लोगों के हृदय नहीं है? क्या वो आदमी नहीं है? सब कुछ है, पर वे इसे लेते नहीं। संसार के हानि लाभ को वे हानि लाभ मानते नहीं, मानते नहीं तो उनके मन नहीं। और ये बिल्कुल मानने की चीज है महाराज। आज घर में 5 भाई हैं और बड़ा प्रेम है, 5 भाइयों में एक बीमार हो जाए, एक का लड़का बीमार हो जाए, बड़ी चिंता होती है, बड़ा दुख होता है, सब भागते दौड़ते हैं जब तक ममता है। और किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई आपस में और अलग अलग 2-2 भाई हो गए। अब लड़ाई होने के बाद उन भाइयों के बच्चा बीमार हो गया है तो कोई जाता नहीं है, उपेक्षा होती है, न दर्द होता है, न मन में दुख होता है, न कोई क्लेश होता है, बल्कि अगर बैर बढ़ा हुआ हो तो हर्ष होता, बड़ा अच्छा हुआ, देखो दुख पा रहे हैं, क्या बात है। मन पलटा ना तो मन के अनुसार ही ग्रहण होता है हमारा। तो मन यदि अनुकूलता प्रतिकूलता का परित्याग कर दे, राग द्वेष को छोड़ दे
और सर्वत्र भगवान को देखे तो सब अवस्थाओं में, सारी स्थितियों में उसको भगवान के दर्शन होते हैं। स महात्मा सुदुर्लभः, जो सर्वत्र सब में सब समय भगवान है, किसी रूप में भी, एक बड़े से बड़े कुत्सित रूप में और बड़े से बड़े सुंदर रूप में, सुंदर सजा हुआ कोई अच्छा पुरुष हो या एक कोढ़ी हो, दोनों में जिसको भगवान दिखे। चंडामर्क ने जब कृत्या उत्पन्न की प्रहलाद को मारने के लिए, और कृत्या प्रहलाद को मारने के लिए गई शूल लेकर के हाथ में, ये आता विष्णु पुराण में, उसने शूल छोड़ा कृत्या ने, तो प्रहलाद की तो रक्षा कर रहे थे भगवान। तो प्रहलाद का जो वक्षस्थल था ये तो अत्यंत वज्र का हो गया, तो शूल लगते ही शूल टूट गया। शूल टूट गया तो कृत्या जो है अभिचार का एक ऐसा होता है, उसकी तीन गति होती है, या तो जिस पर छोड़ा जाए उसका नाश कर दे, या उसका स्वयं कोई नाश कर दे, या जिसने छोड़ा उसका नाश कर दे। वो तीनों में से एक का नाश किए बिना शांत नहीं होती। तो कृत्या जब नाश नहीं कर सकी प्रहलाद का, तो उसने चंडामर्क का नाश कर दिया, करके उनको मार दिया, गुरुपुत्रों को। तब जब वो पुरोहित पुत्र दोनों मारे गए, तब प्रहलाद कहते हैं कि मेरे मन में अगर किसी से द्वेष कभी ना आया हो, वहां नाम लिया है कि जिन्होंने मुझे सांपों से डसवाया, हाथियों के पैरों से कुचलवाया, जहर दिया, मुझे शस्त्रों से मारा, उनके प्रति भी मेरे मन में कभी भी द्वेष न आया हो, और मेरी बुद्धि निश्चल रही हो कि सब में समान भगवान है, तो मेरे ये गुरुपुत्र जीवित हो जाए। वो दोनों जीवित हो गए। विष्णु पुराण कथा है, दोनों जीवित हो गए। जीवित हो गए तो उनका मन पलट गया कि राम राम, कहाँ तो हम इसका नाश करने की इच्छा करने वाले, और कहाँ ये हमें भगवान देखने वाला। तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति में भी भगवान को जो देखता है, उसमें उसका तो लाभ ही लाभ है। ये लाभ की स्थिति अपनी जो क्या है, ये अपने आप को देखने पर होती है। हमने किसी में राक्षस को देखा तो क्या होगा, राक्षस को देखने से हमारे मन में द्वेष पैदा होगा, और द्वेष से हम जलेंगे। और हमने किसी बुरे में भी भगवान को देखा तो हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होगा, और हम उसका भला चाहेंगे, हमारा मन शांत रहेगा, सुखी होगा। तो ये सब में भगवान को देखने की जो एक साधना है, ये पहले धारणा करके देखना चाहिए। और जहां जहां पर छोटा है और प्रतिकूलता है, ये दो में पहले अभ्यास करें। मन अपने से नीचे में और अपने विरोधी भाव में या व्यक्ति में, पहले वहां भाव करें। बड़े में तुम कहते हैं भाई माता पिता को भगवान मानो, गुरु को भगवान मानो, वो तो मानना ही चाहिए, न मानना अपराध है। लेकिन एक नौकर है, भंगी है, हमसे छोटा है, वर्ण में, वर्ग में, काहे में भी, उसमें हमारी बुद्धि हो कि हम व्यवहार तो करेंगे उसके साथ स्वांग के अनुसार। पुत्र को पिता कहने वाला पागल होता है, और पत्नी को मां कहने वाला भी साधु की बात छोड़कर बाकी पागल होता है। तो नौकर को मालिक कहने वाला भी पागल होता है। लेकिन इन सब में भगवान देखने वाला ज्ञानी होता है। तो व्यवहार तो होगा स्वांग के अनुसार, परंतु यदि भगवत बुद्धि रहेगी तो मन में कभी भी
दुर्भाव नहीं आवेगा, दुर्मनस्य नहीं आवेगा, वैमनस्य नहीं आवेगा, और वास्तव में बुरा हो जाए इस प्रकार की कल्पना नहीं आवेगी। ये अपनी कसौटी अपने पास। जैसे कहीं ऐसा बर्ताव भी करना पड़े कि बच्चा दौड़ता है आग में हाथ देने के लिए, और बस एक लपक में अब गिर हाथ जाएगा, माँ दौड़ी, दौड़ के चट से उसको खींच करके ले आई। खींचने में जरा उसके लग भी गई, माँ डांटती भी है उसको, पर माँ का हृदय हित से भरा हुआ है। इस हृदय को दूसरे लोग नहीं समझते। समझते माँ डांटे, हम भी डांटे, तो दूसरा अगर कोई डांटता है तो माँ उन पर खींच जाती है। हमारा बच्चा था, हम डांटते थे, तुम डांटने वाले कौन, तुम कहने वाले कौन? ये स्नेह है ना। तो इसी प्रकार से जब हम सब में भगवान को देखेंगे तो हमारी वृत्ति में जहां जैसा, अब सामने मान लीजिए भंगिन आ गई तो क्या करे उस समय? भंगिन के आते ही कहने में देर लगेगी, भाव जल्दी आते हैं। हम मन ही मन कर लें कि भंगिन के रूप में भगवान खड़े हैं सामने, बिल्कुल, और मन ही मन हम भगवान को प्रणाम कर लें, और प्रणाम करके उनसे आज्ञा मांग लें कि देखिए महाराज, आप इस समय भंगिन के स्वांग में हैं और हम इस समय इस स्वांग में हैं, आप मैला उठा के ले जाएंगे। नीच कर्म है, लेकिन उस समय भी मैला जब उठावेंगे आप, उस समय भी हम इस बात को भूलें नहीं कि आप भगवान हैं। तो घृणा नहीं होगी उसके प्रति, उसको हम नीचा नहीं समझेंगे, उसके प्रति दुर्भाव नहीं आवेगा। इसी प्रकार शत्रु के प्रति भी, शत्रु के प्रति भी, शत्रु में भी भगवान समझकर, अर्जुन से भगवान ने यही कहा कि तुम सब में भगवान समझकर प्रत्येक क्रिया में तुम मेरी सेवा करते हो, इस भाव से युद्ध करो। अध्यात्म चेतसा, ये बड़ा सुंदर श्लोक है गीता में एक, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा का अर्थ यह है कि चित्त को निरंतर भगवान में रखते हुए, भगवान में चित्त को रखते हुए सारे कर्मों का मुझ भगवान में निक्षेप करते चले जाओ। कर्म करो, पर कर्म का निक्षेप करो मुझ भगवान में, किसी फल में नहीं। और फल के संबंध में, संसार के व्यवहार के संबंध में, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर, आशा ममता कामना के ज्वर से मुक्त होकर युद्ध करो। युद्ध रूपी बड़ा कठिन कर्म है, बड़ा कठोर कर्म है। इस प्रकार के कठोर कर्म में भी भगवत भावना, भगवत पूजा हो सकती है यदि मन में भगवान बसे हुए हों और भगवान की सेवा के लिए ही आशा ममता शून्य होकर वो कर्म किया जा रहा हो तो। पर ये सबके मान की चीज नहीं है। इसलिए जो कर्म क्रूर हैं उनको कभी नहीं करना चाहिए। क्रूर कर्मों से महात्माओं की बात तो अलग है, वे तो क्रूर से करते ही नहीं। कर्मयोगी जनक श्री कृष्ण और अर्जुन की बात अलग है। हम लोग क्रूर कर्म करने जाएंगे तो हमारी मन की क्रूरता जाग उठेगी, समता नहीं रहेगी, भगवत बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए कर्म भी शुभ हों, सुंदर हों, और वो कर्म भगवान की पूजा के लिए हों। तो मैं ये कह रहा था कि ये व्यवहार होगा स्वांग के अनुसार। माँ को माँ कहेंगे, पत्नी को पत्नी कहेंगे, बहन को बहन कहेंगे, पिता को पिता कहेंगे, नौकर को नौकर कहेंगे, मालिक को मालिक कहेंगे। उनके काम भी अलग अलग होंगे। एक ही आदमी के अलग अलग काम होते हैं। पिता के साथ दूसरा व्यवहार है, पुत्र के साथ दूसरा है, नौकर के साथ दूसरा है, मालिक के साथ दूसरा। आदमी सब एक से, सबके अवयव एक से हैं, भाव अलग, व्यवहार अलग, लेकिन मन में जो धारणा है एक, इन सब में भगवान है।
ये धारणा होने पर राग द्वेष नहीं रहने से प्रत्येक कर्म भगवान की पूजा बन जाएगा। वो कर्म चाहे लौकिक हो या पारमार्थिक हो। इसलिए भगवान ने कहा कि सब कर्म, यज्ञ दान तप तो है, उनका तो नाम ले दिया, बाकी का यद करोशी यद अस्नासी, तुम जो कुछ करो, जो खाओ पियो सो उठो बैठो, सब के सब तुम मेरे अर्पण करो। सब कर्म भगवान की पूजा हो जाए। प्रातरुत्थाय सायान्नाथ, उस सायान्नाथ प्रातरुत्थितः यद करोमि जगन्नाथ तदेव तो पूजनम। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से फिर सुबह तक, हे भगवान हम जो कुछ भी करें वो सब तुम्हारी पूजा ही करें। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त करता है मनुष्य। तो कर्म के द्वारा भगवान की पूजा कब होती है? इसी श्लोक में बताया है कि जहां हम सब जगह सर्वत्र सब में भगवान को देखते हैं तब। ये तब प्रवृत्तिर्भूताना इन सर्वमिदं ततम, जिन भगवान से सारे भूत प्राणी निकले और जो सब में व्याप्त है उन भगवान की। तो जिनसे सब निकले और जो सब में है वो सब जगह है, सब समय सबके लिए है। और उनकी पूजा के लिए बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं। उनकी पूजा के लिए अपने कर्म ही सामग्री। सोना भी उनकी पूजा, खाना भी उनकी पूजा, काम करना भी उनकी पूजा, पर भाव ये हो कि सब भगवान हैं। तब तो सर्वत्र भगवान है, इस प्रकार की धारणा पहले करें, फिर इसकी अनुभूति होने लगेगी। अनुभूति हुई फिर तो सारा मामला ठीक ही हो गया। ये अनुभूति जीवन का सही लक्ष्य है। सर्वत्र भगवान की अनुभूति हो जाए, ये तो सर्वोत्तम स महात्मा सुदुर्लभा। ये अनुभूति जब तक न हो तब तक इस सत्य को हम अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें। इस प्रयास का नाम साधना है। जहां जहां दृष्टि जाए, जब जब दृष्टि जाए, मन जाए, तब तक स्मरण करें हम इस बात का, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है, इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। तो यूं करते करते भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। भगवान तो है ही, भगवान को इसे लाना नहीं, भगवान तो है ही। हमारी वृत्ति में जो भगवान का भाव और भगवान से रहित जगत का भाव हो रहा था, ये उल्टा, जो है नहीं उसका भाव हो रहा। ना सतो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः। कहते हैं कि सत का कहीं अभाव नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। असत का होना पना नहीं है और सत का न होना पना नहीं है। लेकिन भगवान सर्वत्र हैं ये और सदा हैं, ये हमारा दृढ़ भाव न होने से हम असत का भाव किए हुए हैं, असत को धारण किए हुए हैं। असत हमारे मन से निकलेगा तो सत तो है ही। असत ने सत को ढक रखा है, सत का विनाश नहीं हुआ, सत कहीं गया नहीं, क्यों सत जाता नहीं। सत यदि है तो वो है, सत का अर्थ ये है, वो तो सब जगह है, सर्वत्र है, सदा है। सत को हमने ढक रखा है अज्ञान से। अज्ञान का पर्दा हटा के सत है ही। तो अज्ञान की धारणा को मिटाने के लिए हमें पहले ये धारणा करनी होगी कि भगवान है, भगवान है, भगवान सत हैं, भगवान नित्य हैं, भगवान सदा हैं, भगवान सब में हैं। यूं समझ करके उन भगवान की तुष्टि के लिए, प्रीति के लिए, सुख के लिए, उन भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम कर्म करें। ये कर्म फिर भगवान की पूजा बन जाएंगे। और ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। घर में बच्चों के साथ, स्त्रियों के साथ, जो अपने से छोटे उनके साथ, अथवा जो हमारा विरोध करते हैं उनके प्रति खास तौर पर, क्योंकि वहां द्वेष जल्दी आ सकता है, तो वहां खास तौर पर कि अब की तो भगवान ये बड़ा है, ऐसा द्वेष लेकर के आए हैं कि जहां वो नामदेव जी गए एक जगह तो वहां कहते थे कि भूतों की हवेली, इसमें कोई रहता नहीं। तो रात को बोले भूत आता है। तो नाम लोगों ने कहा बोले इसको रखो, इसको कौन भूत खा जाएगा, तो क्या है। तो नामदेव को रख दिया उसने। तो भूत आया कि क्या आया पता नहीं। रात को एक लंबी मूर्ति उनको दिखाई दी। तो उन्होंने कहा आज तो भगवान नए रूप में आए हैं। ये तो आप कभी देखा ही नहीं।
तो भले बने मेरे लंबकनाथ। उन्होंने एक पद गाया वहां पर, भगवान प्रसन्न हो गए। अरे भूत भी अगर था तो उसमें भगवान तो थे ही। भगवान से रहित भूत की सत्ता नहीं, भगवान से जगत की सत्ता नहीं। तो जहां सत्ता है वहां भगवान है, नहीं तो है नहीं वस्तु। तो जब सत्ता है तब भगवान है, तब हम भयंकर से भयंकर वस्तु में भगवान को देखें तो वहां हमारे मन में भय नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। हमारी भक्ति उमड़ेगी कि आज तो बड़ा अच्छा स्वांग लेकर के तुम आए भाई, अच्छा इसी स्वांग से पूजा करेंगे। तो वो स्वांग फिर औरों के लिए तो भय की चीज रहेगा, हमारे लिए वो स्वांग भगवान बन जाएगा। यदि हमारे मन में भाव भगवान है। वो रत्नावती जी को मारने के लिए अम्बेर नरेश ने, जयपुर नरेश ने, रत्नावती जी रानी थी तो वो थी बड़ी भगवान की भक्त। तो उनसे राजा के मन में द्वेष हो गया तो किसी प्रकार से मारने की इच्छा उसको। तो एक पिंजरे में सिंह को बंद किया और पिंजरे के किवाड़ ऐसे लगा दी ऊपर से सीख से खींचे जा सके, और ये कहा कि इसको ले जाकर के गाड़ी को, पिंजरे के को महल के दरवाजे पर, दरवाजे के सामने इसको लगा दो और ऊपर सीखता खींच लो। सिंह चला जाएगा अंदर, उसको खा जाएगा, बस छुट्टी हुई। जब कुछ राजा थे तो रत्नावती जी बैठे भगवान की पूजा कर रही थी। सिंह गया अंदर, इनके मन में आया कि आज तो नरसिंह भगवान आ गए, नरसिंह भगवान आ गए। ये भावना आती, सिंह जी जो हैं वो जहां पर भगवान की मूर्ति थी वहां जाके बैठ गए चुपचाप। सिंह भगवान है ना, तो उनके अंदर भगवान तो है ही, अपनी दृढ़ धारणा होनी चाहिए। अब ये जो पूजा कर रही थी मूर्ति की, इनकी पूजा करने लगी। वो धूप दीप नैवेद्य सारा का सारा, और ये बैठे बैठे पूजा करावे, अपनी चंदन भी लगवावे और माला भी पहन ली और नैवेद्य भी खा लिया, मजे में वो परिक्रमा आरती सब ले ली। बड़ी प्रसन्न वो स्तुति करें, ये अपना बड़े प्रसन्न। यहाँ सिंह नहीं थे, यहाँ भगवान थे। अब कोई कोलाहल सुना नहीं, चित्कार सुनी नहीं, बाहर खड़े थे लोग, बोले जब पकड़ेगा तो रानी रोएगी ना, दूर से आवाज आवेगी। क्या बात है, जाकर के झांका दूर से, देखा कि सिंह जी तो पूजा करवा रहे हैं अपना चुपचाप बैठे बैठे, और वो माला पहना रही, आरती कर रही। जब इन्होंने देखा जिनके लिए सिंह थे, अब सिंह दौड़े और दहाड़ मारी, इन सबको खत्म कर दिया जितने ये थे जो मरवाने आए थे रत्नावती को। तो भगवत भावना, हम सच्ची भावना अगर हमारी विभत्स वस्तु और प्रेम से होता है, ये पशुओं में, हिंस पशुओं में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं, ये अपने व्यवहार से उन पशुओं को वश में कर लेते हैं। उनको सिंह नहीं मारता, उनको भालू नहीं मारता, उनके साथ हिल मिल जाते हैं, सांप नहीं काटता उन्हें। तो जब प्रेम से ऐसा हो जाता है, तब सद्भाव से, भगवत भाव से हो जाए, भगवान तो है ही, भगवान तो है ही ना। हमारे निश्चय का अभाव है, न मालूम काट ले तो काट लेगा, क्योंकि हमने काटने की कल्पना करनी, इसमें तो कल्पवृक्ष है ना। हमें क्यों काटेगा? प्रहलाद ने कहा कि सांप हमें क्यों काटेंगे, और काटेंगे तो हम पर असर क्यों होगा? तो सांप में जो भगवान, वही हमारे में भगवान। ये निश्चय प्रहलाद का। तो सांपों ने काटा नहीं, काटे तो चला नहीं। तो तमाम जगत में हम पहले इतना साहस न करें, न हिम्मत हो, न विश्वास हो, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम धारणा करें। धारणा करके, सब में भगवान की धारणा करके, जहाँ प्रतिकूलता वहाँ विशेष रूप से, और जहाँ नीचे स्थिति के लोग वहाँ विशेष रूप से भगवान की धारणा। नीचे में अभिमान पैदा होता है और प्रतिकूल में द्वेष पैदा होता है। ये दोनों गिराने वाले होते हैं, भुलाने वाले होते हैं। इसलिए मन में धारणा बद्ध मूल करके और अपनी तरफ से भगवान की पूजा के भाव से सब कर्म करे, तो ये सत्य अगर अनुभूत हो गया तो काम बन गया। इसी की अनुभूति के लिए मानव देह है कि सत्य का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर परमात्मा को पहचान लें, भगवान को जान लें, आत्म साक्षात कर लें, भगवान को प्राप्त करने, सब एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो ये जीवन का हमारा साध्य है, और ये भगवान की कृपा से पूर्ण हो सकता है, चेष्टा करने पर। हरिओम। हम साकार सगुण के उपासक हैं, उनको भी दिखाई देते हैं, उनको दिखाई देते हैं उस रूप में जिस रूप की उपासना करते हैं। और जो अव्यक्त के उपासक हैं,
उनको अनुभव के रूप में दिखाई देते हैं, उनकी दृष्टि में अन्य वस्तु का अभाव हो जाता है, तो वो ही रह जाते हैं। दिखाई देने वाली चीज नहीं, अन्य वस्तु का अभाव हो गया, वो भी वस्तु रही ही नहीं, तो वही वो रहे। फिर सर्वभूतस्तमात्मानम, ये दोनों चीज, दो श्लोक हैं गीता में, एक उसका एक उसका। सर्वभूतस्तमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वत्र समदर्शन करने वाला युक्तात्मा योगी देखता है। क्या देखता है? कि सर्वभूतस्तमात्मान, सारे प्राणियों में आत्मा है, और सर्वभूतानि चात्मनि, सारे भूत आत्मा में हैं। ये तो देखता है, और वहां वो अलग नहीं होते, वो उससे ओझल नहीं होते, वो ओझल नहीं, वो उसको देखते उसको देखते हैं। ये अनुभव है और वहां दर्शन है, बात एक ही है। तो इसमें भक्त में भी और ज्ञानी में भी जहां तक व्यवहार का ज्ञान है, वहां तक दोनों के व्यवहार अपने स्वांग के अनुसार होंगे। और जहां ज्ञानी को ज्ञान समाधि है और भक्त को प्रेम समाधि है, वहां फिर स्वांग वांग का कोई भेद नहीं रहेगा, वहां यथेच्छ आचरण होगा। जड़ोन्मत्त पिशाचवत, ऐसा लिखते हैं शंकराचार्य कि पांचवी छठी भूमिका में फिर क्या होता है कि जड़ोन्मत्त पिशाचवत, जड़ पागल या पिशाच की तरह उनके व्यवहार हो सकते हैं। और कहीं बालवत, लड़के की तरह लोग समझेंगे बड़ा बेवकूफ है, ये कैसा व्यवहार करता है, बच्चे की तरह से खेलने लगता है, बच्चे की तरह से करता है, लोग समझे सयाना आदमी होकर ऐसे कैसे करता है, प्रौढ़ आदमी होकर। इसी प्रकार भक्त में भी जब भाव समाधि होती है तो बाह्य ज्ञान उसको नहीं रहता। तो जब तक बाह्य ज्ञान है तब तक तो शरीर की क्रिया स्वांग के अनुसार होगी राग द्वेष रहित। और जब दोनों में ही भाव समाधि है, भाव समाधि की अवस्था में उनकी क्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। अरे शराब पी लें, किसी के थप्पड़ भी लगा दें, किसी को गाली दे दें, ये वो नहीं लगता उसमें क्या। वो बाहर तो माने जो पैशाचिक क्रिया है, जो क्रिया मनुष्य नहीं करता, ये इस प्रकार की क्रियाएं उसमें होने लगती हैं। और 280 वर्ष के होकर के मरे थे। एक बार इनको क्या था, कोई पुलिस पकड़ के ले गई, तो मिस्र के सामने हाजिर हुए तो कहा क्या खाते हो, तो टट्टी बैठ के खाने लगे वहीं पर। बड़ी बीभत्स क्रिया। उन्हें बाहर का होश नहीं था, जो कहा वो कर लिया। वैसे कहा भाई इनको निकालो, ये इन पर कोई न्याय वाय लागू नहीं होता, या तो पागल खाने भेजो या जो चाहे सो करने दो इनको। तो ये क्रिया हर आदमी नहीं तो कर सकता, न करनी चाहिए। ये भूत की क्रिया है। भूत लोग जो हैं उसके लिए माना कुछ भूत विष्टा भोजी होते हैं, और मनुष्य तो जो क्रूर लोग हैं वे मांस खा लेंगे, विष्टा नहीं खाएंगे। जो अघोरी लोग होते हैं वे विष्टा नहीं खाते। ये पिशाचवत क्रिया है, भूत की क्रिया है। ये आदर्श नहीं है।